क्रॉस करके इस सी में जा सकते हो और अब ये कंट्रीज़ में जा सकते हो। लेकिन ओटोमन टर्की मतलब ये टर्की कंट्री ने इस्तांबुल कैप्चर किया, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया। अभी मैं दूसरे मैप में दिखाता हूँ। ये टर्की कंट्री है और टर्की कंट्री के पास ये सिटी है इस्तांबुल। ये टर्की या फिर ओटोमन अम्पायर, ये जो कंट्री है उसे ओटोमन अम्पायर बोलते थे, ओटोमन टर्क्स बोलते थे, उन लोगों ने इस्तांबुल को कैप्चर किया। सो बिकॉज ऑफ दिस इस्तांबुल, पहले यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते थे, मतलब सपोज़ मुझे एजेंसी से ब्लैक सी में जाना है, शिप के थ्रू जाना है, मुझे गुड्स लेके जाना है, तो यहाँ आपको छोटा सा ओपनिंग दिख रहा है, यहाँ से मैं यहाँ जाके वापस इस ओपनिंग से बाहर निकल सकता था और ब्लैक सी में जा सकता था। लेकिन टर्की ने क्या कर दिया, ये जो रास्ता है बंद कर दिया। हमने देखा ये एशिया है और ये यूरोप है, तो मैंने आपको बताया ये टर्की कंट्री है, यहाँ इस्तांबुल था, तो मैं एशिया से यहाँ से जो यहाँ होके जा सकता था, तो ये रास्ता बंद हो गया। तो अभी यहाँ की जो कंट्रीज़ है इन लोगों ने नया रास्ता ढूंढना चालू कर दिया, मतलब ये शॉर्टकट हो गया एशिया में आने के लिए, ये रास्ता बंद हो गया। तो अभी इन लोगों ने सोचा कि चलो अभी नया रास्ता ढूंढना है। तो नया रास्ता ढूंढने के लिए बड़े बड़े सेलर्स होते थे कि जो जैसे आपने सुना होगा नाम वास्को ड गामा, कोलंबस, ऐसे लोगों ने गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट था, वहाँ के किंग का सपोर्ट था कि उनको पैसा देता था और वो नए नए रूट्स ढूंढते थे। मतलब उनको पता था कि इंडिया, चाइना, ये जो एशियन कंट्रीज़ है यहाँ बहुत सारा वेल्थ है, यहाँ बहुत सारा रिसोर्सेस है, स्पाइसेस है या फिर अच्छा फूड ग्रेन्स है, सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ फिर सिल्क है, क्लॉथ अच्छे मिलते हैं, तो ये लोग यहाँ ट्रेड करते थे पहले। लेकिन ये रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ से डायरेक्टली जो आते थे ये बंद हो गया। सो नाउ दे वेर इन सर्च ऑफ न्यू रूट्स। तो ये जो सेलर्स है इन लोगों ने नया रूट ढूंढना चालू कर दिया। पहले इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, तो उनको पता नहीं था कि इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तो उनको पता था कि इंडिया ये ईस्ट में है, तो उनको इतना भी पता था कि वर्ल्ड कैसे राउंड है। तो कोलंबस ने क्या सोचा, कोलंबस जो डिस्कवर था, जो जिसने नया रूट ढूंढने का कोशिश किया, उसने सोचा कि अगर मैं इस तरफ से जाऊंगा तो मुझे इंडिया मिल जाएगा। तो इसने क्या किया, यहाँ से इस तरफ जाना चालू कर दिया और पहुँच गया अमेरिका का जो यहाँ जो कोस्टल आइलैंड्स है कुछ, वहाँ पहुँच गया। तो उसने नया कंट्री ढूंढा, दैट इज़ अमेरिका। ऐसे ही कुछ लोगों ने सोचा चलो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और वो जो सदर्न टिप है अफ्रीका का, जिसे केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचे। उसके भी आगे जो वास्को ड गामा है उसने केप ऑफ गुड होप के आगे जाके इंडिया तक आ गया, कैलीकट तक, जो केरला का जो सिटी है कैलीकट, वहाँ तक आ गया। तो ऐसे नए नए रूट्स ढूंढने लगे। इसका रीज़न क्या था कि उनको इंडिया या फिर जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है या फिर जो यूरोप एशियन कंट्रीज़ है वहाँ आना था, इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना था। कॉन्स्टेंटिनोपल का जो रास्ता बंद हो गया, शॉर्टकट बंद हो गया, तो उन लोगों ने नए सी रूट्स ढूंढना चालू कर दिया। और इनको यहाँ के जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन का गवर्नमेंट है या फिर फ्रांस का गवर्नमेंट है, जो अलग अलग गवर्नमेंट है यूरोपियन कंट्रीज़ के, उनका सपोर्ट था। तो उन लोगों ने नए नए सी के जर्नी किए और नए नए रूट ढूंढने का कोशिश किया। ये अभी हम देखेंगे कौन कौन कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे थे। So in 1415 AD, the Ottoman Turks conquered Constantinople, Istanbul, which was capital of Byzantine Empire. The overland trade routes joining Asia and Europe went through the city. जैसे मैंने बताया एशिया और यूरोप में अगर जाना है तो ये सिटी से जा सकते थे. Since the Turks blocked this route, there was need of finding alternative trade routes for the European countries to reach Asia. This led to the new phase of geographical discoveries. अभी कौन कौन से geographical discoveries हुए? During 15th century, European sailors went on expedition or searching to discover expedition मतलब क्या, उन लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया, वॉयेज स्टार्ट किया कि उन लोग ढूंढना चालू कर दिया कि नया जगह ढूंढना है या इंडिया को ढूंढना है. एक्सपेडिशन टू डिस्कवर सी रूट्स टू इंडिया. इन 1487 AD, Bartholomew Dias, a Portuguese sailor, began his journey in search of India, but reached the tip of African continent. जो मैंने बताया अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट टिप है, that is called as Cape of Good Hope. In 1492, Christopher Columbus set